वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंशु जीएस। आज हम देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच का विवाद कैसे शुरू हुआ और सन 1962 के इंडिया चाइना वार में इंडिया की हार क्यों हुई। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सन 1559 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। प्रीवियस वीडियो में तिब्बत का इतिहास, जिसमें हमने चाइना ने कैसे हड़पा बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का देश तिब्बत और दलाई लामा को भारत में शरण क्यों लेनी पड़ी। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा तो अवश्य देखें। चीन और भारत के बीच सन 1962 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध की तमाम ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। वहीं लोग भारत की हार के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार मानते हैं। सन 1962 में हुई भारत और चीन की लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को यह कभी शक ही नहीं हुआ कि चीन कभी हमला भी कर सकता है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सन 1962 में युद्ध हुआ था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण बहाना था, लेकिन कुछ अन्य मुद्दों की भूमिका अधिक थी। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने सन 1962 में 20 अक्टूबर सन 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चों पर भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल व रेजांग ला एवं पूर्वी में तवांग पर कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी कर दी। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीन के नियंत्रण में चला गया। चुशुल कहाँ स्थित है? भारत के लद्दाख प्रदेश में लेह जिले में स्थित एक गांव है चुशुल, और भारत के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व में उस घाटी में प्रवेश करने वाला एक पहाड़ी दर्रा है रेजांग ला। पूर्वी क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक नगर है तवांग, जो तवांग जिले का मुख्यालय भी है। अब हम देखते हैं कि मैकमोहन रेखा क्या है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह सन 1914 में भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में देखते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत का अधिकार क्षेत्र और चीन के द्वारा कब्जा किया गया अधिकार क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु।
इस युद्ध में चीन और भारत दोनों पक्षों द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर या 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए मशहूर है। चीन मौके का लाभ उठाने में सक्षम रहा क्योंकि चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों में कब्जा था। भारत व चीन दोनों देशों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड में मर गए। युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को ही तैनात किया था, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत की टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया था, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में केवल 10 से 20,000 सैनिक थे। युद्ध पूरा 1 महीना चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। युद्ध के लिए सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सके। अब हम देखते हैं कि हार के लिए क्या जवाहरलाल नेहरू थे जिम्मेदार। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद ले जनरल एंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालिक कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अंशु GS।